बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम स्टूडेंट्स को अनवर फानी यूट्यूब चैनल पे खुश आमदेद। आज का जो हमारा टॉपिक है उसकी हेडिंग आपके सामने है। फिजिक्स में आपको पता है यूनिट्स की बड़ी अहमियत होती है, तो आज की क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, उसकी यूनिट, और सबसे अहम बात उन यूनिट की इक्विवेलेंसीज। फिजिक्स में ऐसी बहुत सारी यूनिट्स हैं जो साइंटिस्ट के नाम पे हैं। मिसाल के तौर पे फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। तो अब न्यूटन किस यूनिट के इक्विवेलेंट है, ये बात इंपॉर्टेंट है। एनर्जी की यूनिट होती है जूल। जूल किस यूनिट के इक्विवेलेंट है, तो आज की क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे। पहले कुछ फिजिकल क्वांटिटीज की ऐसा यूनिट आप देख लें। फॉर एग्जाम्पल, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। अनदर यूनिट एनर्जी की या वर्क की यूनिट होती है जूल। पावर की यूनिट होती है वॉट। प्रेशर की एसआई यूनिट होती है पास्कल। वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है वोल्ट। इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट होती है एम्पेयर। कैपेसिटेंस, कैपेसिटर में एक एबिलिटी होती है चार्ज स्टोर करने की, कैपेसिटेंस की यूनिट होती है फेरेड। फिजिक्स में एक टर्मिनोलॉजी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में यूज की जाती है, इंडक्शन। ठीक है, और हर इंडक्टर में एक एबिलिटी होती है ईएमएफ इंड्यूस करने की, उसे कहते हैं इंडक्टेंस। तो इंडक्टेंस की ऐसा यूनिट होती है हेनरी। तो सामने स्क्रीन पे आपको जितनी भी यूनिट्स दिखाई दे रही हैं, इनमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि तमाम यूनिट डिफरेंट साइंटिस्ट के नाम पे हैं। न्यूटन, जूल, वॉट, पास्कल, वोल्ट, एम्पेयर, फेरेड, हेनरी। इसके अलावा भी बहुत सारी यूनिट्स हैं साइंटिस्ट के नाम पे, लेकिन आज की क्लास में दरअसल हम 8 यूनिट्स को फोकस करेंगे और हम ये डिस्कस करेंगे कि ये किसके इक्विवेलेंट है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले न्यूटन। तो न्यूटन जो है वो फोर्स का यूनिट होता है। द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। सवाल ये पैदा होता है कि न्यूटन किस यूनिट के इक्विवेलेंट है, तो यकीनन इसके लिए जरूरी है कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फोर्स का बेसिक फॉर्मूला है F इज इक्वल्स टू ma। तो अब इस फॉर्मूले में F दरअसल क्या चीज है? F है फोर्स, और फोर्स का SI यूनिट होता है न्यूटन। M क्या चीज है? M है मास, इसका SI यूनिट होता है kg, किलोग्राम। A मींस एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लिहाजा इस फॉर्मूले से पता ये चला कि न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। सो न्यूटन इज इक्विवेलेंट टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अनदर यूनिट ऑन द नेम ऑफ साइंटिस्ट जूल। बेटा याद रखें, जूल जो है वो एनर्जी का SI यूनिट है। द SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, और ये जूल जो है वो अमाउंट ऑफ वर्क का भी यूनिट होता है। तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। एनर्जी या वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला ये रहा आपके सामने, W इज इक्वल्स टू FD। इस फॉर्मूले में W क्या चीज है? इसका मतलब है वर्क, वर्क डन, और वर्क डन का SI यूनिट होता है जूल। F मींस फोर्स, फोर्स का SI यूनिट होता है न्यूटन। D मींस डिस्प्लेसमेंट, इसका SI यूनिट होता है मीटर। तो N से मुराद है न्यूटन और M से मुराद है मीटर, लिहाजा जूल बराबर हुआ NM यानी न्यूटन मीटर के। सो जूल इज इक्विवेलेंट टू न्यूटन मीटर। Another unit on the name of scientist watt। पावर का SI यूनिट होता है वॉट। तो यकीनन आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। पावर का बेसिक फॉर्मूला ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे, P इज इक्वल्स टू W अपॉन T। यहां P से मुराद है पावर, और याद रखें पावर का SI यूनिट होता है वॉट। W मींस वर्क,
तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वर्क जो है इसका एसआई यूनिट क्या होता है। वर्क का यूनिट जूल, यहां जे से मुराद है जूल। अपॉन में लिखा हुआ है टी, टी का मतलब टाइम। हमें यह देखना पड़ेगा कि टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है। टाइम का यूनिट होता है सेकंड, यहां एस से मुराद है सेकंड, तो लिहाजा ये बन गया जूल अपॉन सेकंड, क्योंकि वर्क अपॉन टाइम है तो जूल बराबर हुआ, वॉट बराबर हुआ जूल पर सेकंड के। सो वॉट इज इक्विवेलेंट टू जूल पर सेकंड। Another unit on the name of scientist पास्कल। पास्कल प्रेशर की यूनिट होती है। द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला है प्रेशर का P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। यहां P से मुराद है प्रेशर और प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल। अब हमें देखना पड़ेगा F क्या चीज है। बेटा ये F है फोर्स, और फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन, तो N से मुराद है न्यूटन। अपॉन में लिखा हुआ है ए का मतलब एरिया, एरिया का यूनिट देखना पड़ेगा। एरिया का एसआई यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, तो F अपॉन ए है, लिहाजा ये बन जाएगा न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। सो पास्कल बराबर हुआ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। Another unit on the name of scientist that is farad। एक इलेक्ट्रिसिटी में यूनिट हम यूज करते हैं फेरेड। ये एक डिवाइस है, उस डिवाइस को कहते हैं कैपेसिटर। हार्डली कोई ऐसा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होगा जिसमें कैपेसिटर यूज ना होता हो। तो कैपेसिटर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो चार्ज स्टोर करता है। तो कैपेसिटर में चार्ज स्टोर करने की जो एबिलिटी है उसे कहते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज, और इसका ऐसा यूनिट होता है कैपेसिटेंस का फेरेड। तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ये रहा आपके सामने, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। ठीक है, यहां C का मतलब है कैपेसिटेंस और कैपेसिटेंस का SI यूनिट होता है फेरेड। अब आपके पास फॉर्मूले में ऊपर लिखा हुआ है Q, याद रखें Q का मतलब है चार्ज। Q जो है वो चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, और चार्ज का SI यूनिट होता है कूलम। कैपिटल C से डिनोट करते हैं, यहां C का मतलब है कूलम। V का मतलब है वोल्टेज। फिजिक्स में इस वोल्टेज को पोटेंशियल डिफरेंस भी कहा जाता है। वोल्टेज का यूनिट होता है वोल्ट, यहां V से मुराद है वोल्ट। फॉर्मूले में Q अपॉन C है, तो ये बन जाएगा कूलम अपॉन वोल्ट। फेरेड बराबर हुआ कूलम पर वोल्ट के। आखिरी स्लाइड में मैंने कूलम और वोल्ट पूरा पूरा नाम लिखा है, यहां मैंने सिर्फ उसकी सिंबल लिखी है। फेरेड इज इक्विवेलेंट टू कूलम पर वोल्ट। अनदर यूनिट ऑन द नेम ऑफ साइंटिस्ट दैट इज वोल्ट। ये वोल्टेज का यूनिट होता है। द एसआई यूनिट ऑफ वोल्टेज इज वोल्ट। ठीक है, जैसे आप लोग जानते हैं कि हमारे घरों में जो वोल्टेज सप्लाई किया जाता है 220 वोल्ट्स होता है। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो वोल्टेज हमें दिया जाता है, ये उसका यूनिट है वोल्ट। फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसका फॉर्मूला है V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। ठीक है, यहां V से मुराद है वोल्टेज, और इसका जो यूनिट है उसका सिंबल V होता है वोल्ट। तो वोल्टेज का यूनिट है वोल्ट। W क्या चीज है? W है वर्क, और वर्क का यूनिट होता है जूल, यहां J से मुराद है जूल। अपॉन में लिखा हुआ है Q। Q का मतलब है चार्ज, और चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम, यहां C से मुराद है कूलम। फॉर्मूले में लिखा हुआ है W अपॉन Q, तो ये बन जाएगा जूल अपॉन कूलम। वोल्ट बराबर होता है जूल अपॉन कूलम के। सो वोल्ट इज इक्विवेलेंट टू जूल पर कूलम। Another unit on the name of scientist that is एम्पेयर। एम्पेयर यूनिट होता है करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का। द एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पेयर। फॉर्मूला याद होना चाहिए। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला है I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। इस फॉर्मूले में जो आपको कैपिटल I दिखाई दे रहा है, इसकी बात कर रहा हूं। बेटा याद रखें I का यूनिट होता है एम्पेयर। अपॉन में ऊपर आपको नजर आ रहा है Q।
Q मीन्स चार्ज, और चार्ज का यूनिट होता है कूलम। यहां C से मुराद है कूलम। अपॉन में नीचे आपको नजर आ रहा है T। याद रखें T का मतलब है टाइम, टाइम का SI यूनिट होता है सेकंड, तो यहां पे S से मुराद है सेकंड। फॉर्मूले में Q अपॉन T है, तो ये बन जाएगा कूलम अपॉन सेकंड। एम्पेयर बराबर हुआ कूलम पर सेकंड के। सो एम्पेयर इज इक्विवेलेंट टू कूलम पर सेकंड। अनदर यूनिट दैट इज हेनरी। हेनरी एक फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है। उस क्वांटिटी को कहते हैं इंडक्टेंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में यूज होता है, एक फिनोमेना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो किसी भी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस करने की जो एबिलिटी है उसे कहते हैं इंडक्टेंस। तो इंडक्टेंस का यूनिट होता है हेनरी। ये इंडक्शन की दो टाइप्स हैं, एक को कहते हैं सेल्फ इंडक्शन, एक को कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। तो मैं यहां म्यूचुअल इंडक्शन से इसका यूनिट बनाऊंगा। फॉर्मूला है एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एम डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। इस फॉर्मूले में आपको जो ग्रीक अल्फाबेट दिखाई दे रहा है एप्सिलॉन, इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले में से आप पहले एम का फॉर्मूला बना लें। तो डेल्टा टी यहां पर डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा एप्सिलॉन के साथ, और डेल्टा आई नीचे आके डिवाइड में आ जाएगा। तो एम का फॉर्मूला बना एप्सिलॉन डेल्टा टी अपॉन डेल्टा आई। अब इस फॉर्मूले में एम क्या चीज है बेटा, याद रखें इस एम को कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। बहरहाल ये इंडक्टेंस है और इसकी यूनिट होती है हेनरी। फॉर्मूले में आपको नजर आ रहा है ये सिंबल, बड़ा यूनिक सिंबल है, ग्रीक अल्फाबेट है, इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ को रिप्रेजेंट करता है, यानी वोल्टेज को, और इसका ऐसा यूनिट होता है वोल्ट। फॉर्मूले में ऊपर दिखाई दे रहा है डेल्टा टी, टाइम इंटरवल, टाइम का यूनिट बहरहाल होता है सेकंड। अपॉन में आपको दिखाई दे रहा है डेल्टा आई। डेल्टा आई का मतलब है करंट, चेंज इन करंट। करंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पेयर। तो लिहाजा फॉर्मूले में डिवाइड है अपॉन, यहां पे अपॉन आ गया, वोल्ट इंटू सेकेंड अपॉन एम्पेयर। हेनरी बराबर होता है वोल्ट इंटू सेकेंड पर एम्पेयर। तो हमने 8 यूनिट्स को डिस्कस किया जो डिफरेंट साइंटिस्ट के नाम पे हैं, और हमने ये चेक किया कि ये किसके इक्विवेलेंट होता है। न्यूटन इज इक्विवेलेंट टू किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जूल इज इक्विवेलेंट टू न्यूटन मीटर। वॉट इज इक्विवेलेंट टू जूल पर सेकेंड। पास्कल is equivalent to Newton per meter square. Volt is equivalent to Joule per Coulomb. Ampere is equivalent to Coulomb per second. Farad is equivalent to Coulomb per volt. And finally, Henry is equivalent to Volt into second per ampere. इसका मतलब ये नहीं है कि टोटल 8 यूनिट्स हैं साइंटिस्ट के नाम पे, और भी हैं, लेकिन आज के सेशन में ये 8 यूनिट्स आपके सामने हैं। मुझे उम्मीद है कि तमाम लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। मेरी तरफ से आप तमाम स्टूडेंट्स को, तमाम लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करें और कमेंट्स जरूर दें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। और जो भी आपकी सजेशन है वो मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।